नमस्ते। अब जैसे आपने अभी बताया कि सम इंट्यूटिव फीलिंग या कुछ हमें पता चलने लगता है या किसी को भी पता चल जाता है कि जो एक्चुअल में इसके पीछे का क्या ट्रुथ है या किस वे में ये एक्चुअली वर्क कर रहा है, और जबकि वो फिजिकल मीन्स आइज के सामने उसका वो वैसा नहीं होता, उसका वर्क या उसका पैटर्न वो डिफरेंट होता है. इट कुड बी एनीथिंग, एनी कंडीशन और एनी पर्सन. हाँ, सो इट इज इन दैट कंडीशन, हालांकि ये फर्स्ट कंडीशन है कि चुप रहने से ही वो चीज़ आती है, बट स्टिल यू नो इट इज वेरी हार्ड टू कीप योरसेल्फ क्वाइट व्हेन यू नो द थिंग्स बिहाइंड द कर्टन्स. अगर ये दो तीन चीज़ें इसमें मिक्स हैं, ये इंट्यूशन से ज़्यादा क्लियरवॉयंस है, वो एक अलग चीज़ है, और इसमें कई चीज़ें मिक्स्ड होती हैं. कई बार जब हम इंटरमीडिएट जोन में होते हैं तो मिक्स्ड चीज़ें आती हैं. सच और झूठ मिक्स्ड होता है. यानी क्वेश्चन ये है कि कई बार जब हमको पता चलता है, अब यहाँ पर हमको एक छोटा सा ये वो लगाना है कि ऐसा प्रतीत होता है. अब इंट्यूशन जो होती है उसमें सर्टिट्यूड ऑफ नॉलेज होती है, और उसको हमको बहुत लंबे समय देखते हैं हम श्री अरविंद कैसे वेरीफाई करके ऊपर जाते हैं. तो पहली चीज़ ये है कि इंट्यूशन के द्वारा जो ज्ञान आता है वो जनरली इस तरह का ज्ञान नहीं होता है कि दूसरा बंदा क्या कर रहा हो सकता है, लेकिन वो, या कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे इंट्यूशन हो जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है. वो इंट्यूशन नहीं है, वो एक क्लियर वॉयंस है जहाँ हम एक ट्यून्ड हैं एक प्रकार की प्रवृत्तियों के प्रति. तो हमको पता चल जाता है कि ये माने कोई मेरे अंदर कोई कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जो समझ रही है कि अंदर में, यानी अगर मान लो मेरी धोखा देने की प्रवृत्ति है तो मुझे फट से पता चल जाएगा कि अगला बंदा मुझे धोखा देना चाह रहा है. लेकिन अगर मेरे अंदर ट्रस्ट करने की प्रवृत्ति है तो मुझे पता नहीं चलेगा. तो ये एक पार्ट है. फिर इमेजिनेशन भी होता है, कल्पना भी होती है जो मिक्स होती है. फिर क्लियरवायंस होती है. कभी कभी कोई इवेंट होने वाला है हमको पता चल जाता है, इसको कहते हैं पूर्वाभास. पूर्वाभास और अंतर्भास में अंतर है. लेकिन अंतर्भास जो होता है इंट्यूशन, उसमें एक फ्लैश की तरह वो सारी चीज रिवील होती है, जैसे उसको डिस्क्राइब किया है लाइटनिंग की तरह. अब जब ये इंट्यूशन की रेंज में आदमी रहने लगता है तो तब तक उसकी समता इतनी पक्की हो चुकी है कि उसको प्रभाव नहीं होता. वो जानता है, लेकिन जो हमने पढ़ा बड़ा सुंदर कि वो देखता है सरफेस प्ले पर, वो रिएक्ट क्यों करेगा? क्योंकि मान लो आपने कुछ ऐसा महसूस किया. महसूस करना एक अलग बात है, इंट्यूटिवली जाना. इंट्यूटिवली आपने जाना कि आपके घर में कोई व्यक्ति आके चोरी कर रहा है. एक इंट्यूटिवली रियल, जैसे श्री अरविंद के एक रियल एग्जाम्पल है कि कमरे से चीज़ें जाती थी, चोरी होती थी. तो उस समय ये थे अमृत दा थे और नलिनी दा थे, विजय नाग थे, सुरेश चक्रवर्ती थे. अमृत दा, सुरेश चक्रवर्ती, विजय नाग. नलिनी दा उस समय गए हुए थे बाहर. तो उन्होंने कहा हम देखते हैं कौन करता है. तो उन्होंने देखा कि एक ग्वाला आया और जो दूध देता था दिया, टोपी पहन के आता था, चुपके से ड्रॉअर खोला, इधर उधर देख के रख के टोपी एडजस्ट करके जा रहा था. ये उसके ऊपर कूद पड़े, पकड़ लिया. इतने में श्री अरविंद बाहर आए, अंदर मेडिटेशन कर रहे थे. उन्होंने देखा और इनको ऐसा प्रतीत हुआ कि गिल्टी तो हम हैं, और उन्होंने केवल इतना कहा लेट द बॉय गो. अब उस क्षण में क्या क्या घटित हुआ? अब जब हम इस इंट्यूशन की रेंज में रहने लगते हैं तो हम चीज़ों को बड़े इम्पर्सनली देखते हैं. इंट्यूशन की रेंज में बहुत वो एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ इम्पर्सनैलिटी है, जहाँ हम ये मेरा या मेरे साथ कोई डिसीव कर रहा है, ये भाव खत्म हो जाएगा. बिकॉज इंट्यूशन तक हम, ट्रू इंट्यूशन, बीच में फ्लैशेज आना एक अलग बात है, हम जा नहीं सकते जब तक समता स्थापित नहीं हो गई हो और एक इम्पर्सनैलिटी आ नहीं गई हो. तो तब जब हम देखते भी हैं तो वो फिर मैं और मेरे साथ ये हो रहा है ये नहीं देखते. हम देखते हैं कि ये वृत्ति है, ये प्रवृत्ति है, ये प्रकृति का खेल है और ये उसके लिए शुभ नहीं है, और मेरे लिए अगर उसका कोई आवश्यक एस्पेक्ट है तो मैं उतना एस्पेक्ट ले लूँगा. अच्छा ये मुझे धोखा दे रहा है, ठीक है मैं इससे धोखा नहीं खाऊं, इतना जरूर है कि आप, लेकिन वो स्माइलिंग, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होगा. तो अगर डिस्टर्बेंस हो रही है तो हमको पहले उस पर ध्यान देना है. हमको इंट्यूशन को एक समय के, कुछ समय के लिए साइड में रख देना है.
और हमको केवल इस पर ध्यान देना है कि अगर है भी कोई मेरे साथ धोखा दे रहा है, कोई मेरे साथ वो कर रहा है जो मैं अपेक्षा नहीं करता हूं, तो क्या हुआ? वो अपने नेचर के अनुसार चल रहा है, ये उसकी समस्या है, उसके और भगवान के बीच की समस्या है। ये कहाँ ये लिखा है कि उसको मेरे साथ कैसा होना चाहिए, मुझे किसी के साथ कैसा होना चाहिए? ये मेरे अंदर केवल ये थॉट होना चाहिए, और उसमें भी कैसा होना चाहिए, उसमें उसके अनुसार हम नहीं चल सकते। हम चलेंगे क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रकृति से बंधा है, ये फैक्ट है। हम चाहे बच्चे से हम कहें, या हम बड़ों से, या अपने निकटतम लोगों से, या दूर दराज, हर एक व्यक्ति अपनी प्रकृति से बंधा है। प्राइम मिनिस्टर अपनी प्रकृति से बंधा है, एक साधारण व्यक्ति अपनी प्रकृति से बंधा है। तो ठीक है, वो भिन्न है, आप देख सकते हैं और आपको हंसी आ सकती है। अभी है ना, जैसे हम आश्रम में जाते हैं तो समाधि के चारों तरफ मानो एक कब्जा हो रखा है समाधि पर, तो एक किसी को दुख लग सकता है, मुझे स्वामी क्या टच नहीं कर सकते, जो हम आपको फ्रीडम फ्रॉम फियर दे रहे हैं। कहाँ माँ श्री अरविंद की वास्टनेस और कहाँ हमारी लिटिलनेस। लेकिन फिर आपके अंदर क्या भाव आता है? ये हर एक की अपनी सोच है। जो उस विशालता में प्रवेश कर गया, निर्भय हो गया, उसके लिए कोई चीज का डर नहीं है। और जो भय के साए में जी रहा है, तो वो भगवान के पास भी उसको भय रहेगा। तो ये उसमें कोई किसी का दोष नहीं है, ये प्रकृति है। और जब हम देखते हैं ये प्रकृति, तो हम उसमें रिएक्ट नहीं करते हैं। एक क्षण के लिए लगता है, और आप ये एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने ट्रुथ से जिएंगे, आप किसी और के ट्रुथ से नहीं जिएंगे। ये आपको दृष्टि दे दी गई है, पर उसके बियॉन्ड आप नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें कोई झगड़ा नहीं करना है, कोई ये नहीं करना है। क्योंकि संसार में हर एक व्यक्ति अपने अपने प्रकृति से बंधा है और उसके अनुसार चलता है। उसकी दृष्टि जितनी सीमित है, उससे उतना ही देख पाता है। तो आप बैल को प्यार से पुचकारेंगे, बैल मारेगा आपको। बैल का दोष नहीं है, आपका दोष है कि आप नहीं समझ पाए कि उसकी प्रकृति। तो जब ये पता चल जाए कि किसी की प्रकृति के बारे में, तो हमें उससे वो अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और यदि संभव हो तो हमें उसके अंदर भी जो दिव्यत्व है उसको निकालना चाहिए। अब मैं इसको एकदम कंक्रीट कर देता हूँ। मान लो एक व्यक्ति है जिसका किसी के साथ घनिष्ठ संबंध है, और वो घनिष्ठ संबंध वो बहुत प्रेम करता है, राजा भर्तृहरि की तरह। और वो देखता है कि जिसको मैं बहुत प्रेम करता हूँ तो किसी और को प्रेम कर रहा है। आजकल कर रहा है भी हो सकता है ना, कोई जरूरी नहीं कि कर रही है। तो आप क्या करेंगे? राजा भर्तृहरि ने तो सीधा रास्ता पकड़ लिया। वो एक तरीका है कि प्रेम ही ऐसा है, ये एक रोड है कि प्रेम इम्परफेक्ट है, ह्यूमन नेचर इम्परफेक्ट है। मैं क्यों इसमें ढूंढ रहा हूं हीरे को जहां नहीं है? ये एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच माता जी के प्ले में है। वो प्ले का नाम क्या है? भविष्य की ओर, टुवर्ड द फ्यूचर। वहां वो क्या कहती हैं? उनको जब पता चलता है तो वो कहती हैं, देखो प्रेम बहुत आदरणीय है, बहुत उच्च है, और मैं चाहती हूं कि तुम दोनों प्रेम करो। जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को कह रही है, जब वो डिस्कवर करती है कि उसका किसी और के साथ संबंध है। ठीक है, लेकिन स्मरण रहे इसको सुंदर और दिव्य बनाना, पशु की तरह मत करना। इतना अद्भुत है वो पंच लाइन की, वो पढ़ के तो लगता है कि किस बात पर आदमी ज्यादा अचंभित हो। इस बात पर कि उनको क्रोध नहीं आता, घृणा नहीं आती, जलसी नहीं आती, या इस बात पर कि वो एक कदम आगे जा रही हैं। पहला रिएक्शन भर्तृहरि का है, जीवन इम्परफेक्ट है, मैं खोजने चल। वो ये नहीं कह रही हैं, वो वहां भी गाइडेंस दे रही हैं कि तुम्हारे लिए इसका ये लेसन है कि तुम दोनों अपने प्रेम को सुंदर और दिव्य बनाओ। मेरे लिए ये लेसन है, दोनों के लिए एक ही घटना है, अलग लेसन है कि मानव प्रेम मुझे अब संतुष्ट नहीं कर सकता और मैं दिव्य प्रेम की खोज में जा रही हूं। दोनों के लिए एक अलग अलग लेसन। तो ये हमको ले जाएगा आगे। तो इस क्वेश्चन में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये नहीं है कि इंट्यूशन की वर्किंग, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। समता का अभ्यास, शांति का अभ्यास, एक उदारता का भाव, एक विशालता का भाव, सब अपनी प्रकृति से बंधे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग, ये सब हम सब के अंदर जागृत होनी चाहिए। माता जी बताती हैं बेनेवोलेंट गुडविल, एक और एक उदारता, ये बहुत जरूरी है। भावनात्मक उदारता, इट्स ओके होती है,
मनुष्य है, संसार है। हाँ, इसी में जैसे कि किसी प्रोसीजर या किसी चीज के बारे में हमें कुछ रिवील हुआ, तो हम वो किसी से शेयर करें या चुप रहें? नहीं करना चाहिए। हम किसी से शेयर करें या नहीं करें, हमें नहीं करना चाहिए। उसके कई कारण हैं, क्योंकि जो रिवील हुआ उससे बहुत ऊपर अभी जाना है। तो दो तरह की प्रतिक्रियाएं होंगी लोगों की। एक होगी कि वो विश्वास नहीं करेंगे। तो आपने जो ये तो मैंने बहुत सीखा है ठोकर खा के, तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। या तो विश्वास नहीं करेंगे, तो आपके मन में डाउट आ सकता है, सच में मैंने रिवील किया, ये जो रिवेलेशन हुआ सही था गलत था। खासकर जो इनर एक्सपीरियंसेस हैं, कई वर्षों के बाद, कुछ वर्षों के बाद आप कर सकते हैं। या आपके बहुत अनन्य हैं जिनको आपको पता है कि ये डाउट नहीं करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। दूसरे प्रकार के लोग डाउट नहीं करेंगे लेकिन प्रतिक्रिया करेंगे, जेलस होंगे, तो वो भी ओपन कर देगा अटैक्स के प्रति। और तीसरे प्रकार के लोग एग्रेंडाइज कर देंगे, अरे आप तो महान हैं, आप तो भगवान हैं। तो तीनों ही दृष्टि से ये जो नियम इसका ये है कि अपने आंतरिक अनुभव केवल गुरु को बताने चाहिए। डायरी में लिख सकते हैं। कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय के बाद, मैं अनुभव, ये नहीं छोटी मोटी चीज़, मैंने ये स्वप्न देख लिया या मुझे अचानक ये आज इंट्यूशन हुआ, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, रिविलेशन हुआ। लेकिन बहुत जो गहरे अनुभव है, यहाँ स्वप्न, दर्शन, इन सब की बात नहीं हो रही, विजन्स की बात नहीं हो रही है। लेकिन जो प्रोफाउंड एक्सपीरियंस है, जहाँ आपने तादात्म्य का अनुभव है, ये सब जो अनुभव है, एक डीप पीस का अनुभव है, चैत्य का अनुभव है, जो यूनियन का, इसको नहीं रिवील करना चाहिए। ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है। आप चाहें कई बार रिवील करना तो एक डायरी में लिख के माता जी को, पोस्टेरिटी पढ़ेगी। और कोई किसी और का एक क्विक क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं। ये जो हमारे एक्शंस हैं, रिएक्शंस हैं या एटीट्यूड है किसी भी चीज के प्रति, हाउ टू नो इट इज द राइट एटीट्यूड फॉर द मोमेंट, और व्हाट वी हैव डन इज द इन अलाइनमेंट। राइट एटीट्यूड क्या होना चाहिए किसी भी चीज के प्रति, एक्शन, रिएक्शन इत्यादि का? आइडियल है अगर हम अपने चैत्य को पाएं, तो हमको, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जितनी जल्दी इस भंवर बाहरी नेचर की हम उससे बाहर निकले। नहीं तो हम माइंड से नियम बना लेते हैं, डॉगमा बना लेते हैं। डॉगमा क्या होता है? ये सही है, गलत है। ऐसी डॉगमा अर्जुन ने बनाया था, लेकिन श्री कृष्ण ने जो बताया बिल्कुल उसके भिन्न था। तो माइंड से ये नहीं पता चल सकता। माइंड से हम एक जनरल गाइडलाइन बना सकते हैं। तो जब तक हम चैत्य को नहीं पा लेते और वहाँ से इंडिकेशन नहीं मिलता है, तब तक के लिए जनरली एक नियम ये बनाना चाहिए कि जो भी कर्म हम अपने आप को केंद्र में रख के देख रहे हैं, अपने सुख के बारे में सोच रहे हैं, अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं, अपने लाभ के बारे में सोच रहे हैं, अपने हर्ट के बारे में सोच रहे हैं, अपने ईगो से जनरेट होके सोच रहे हैं कि हम जानते हैं वो नहीं जानता, कितना मूर्ख है। उसके पीछे जो मोटिव फोर्सेस हैं, माँ कहती है सचेत बनो उनके प्रति। इसके साथ ही जो भी कर्म डिवीजन, हेट, एंगर, कंफ्यूजन इस दिशा में ले जा रहा है, पूरे एटमॉस्फेयर को हैवी बना रहा है, डिस्कशन में हम उलझ गए, पूरा वातावरण भारी हो गया, तो वो दिव्यता से प्रेरित नहीं है। और जो भी कर्म यूनिटी की ओर ले जा रहा है, वातावरण को वो लाइट बना रहा है, सुंदर बना रहा है, सामंजस्यपूर्ण बना रहा है। बात इसकी नहीं है कि सही गलत, ये सही गलत इज दी रॉन्ग वे टू लुक एट इट, कि मेरा क्या सही है क्या गलत है। हम इक्वली कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने स्टैंड पॉइंट से सही है। एज आई वॉज गिविंग दिस एग्जाम्पल, कि एक स्टैंड पॉइंट से सही है कि भाई अब प्योरली मेटीरियली देखो तो आप मास्क पहनना, हाथ धोना, ये सब सही है प्योरली मेटीरियली। अगर स्पिरिचुअली देखो तो ये इट कैरीज वेरी लिटिल मीनिंग। माता जी से किसी ने पूछा था कि माँ आप कह रही हो कि हमको भय नहीं होना चाहिए, फेथ इज द अल्टीमेट, तो आश्रम में फिल्टर क्यों लगे हैं? श्री माँ से किसी ने पूछा था।
तो माँ ने कहा जैसी तुम्हारी चेतना उसके अनुरूप तुम्हारे लिए समान कंडीशंस होती हैं। फिर माँ बोलती हैं तुम में से कोई है जो जिसके अंदर ऐसा फेथ है, क्योंकि अधिकांशतः तुम लोग भी भौतिक चेतना में जीते हो, इसलिए भौतिक उपाय करने पड़ते हैं, माँ कहती हैं। अब इस कहानी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, ये कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। माँ कहती है एज इज द कॉन्शियसनेस सो इज द लाइक, अगर हम भौतिक कॉन्शियसनेस में हैं तो हमको मेटीरियल मीन्स चाहिए, दवाई की औषधि की जरूरत पड़ेगी हमको। हम मूर्ख नहीं बना सकते अपने आप को या दिव्यता को कि हम तो बहुत ऊपर उठ गए हैं। जब हम भौतिक चेतना में हैं तो देर आर भौतिक मीन्स, अटैक्स भी होते हैं, ये सब चीज़ें हैं, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स अफेयर। तो ये चीज़ माँ ने कहा जैसी तुम्हारी चेतना उसके अनुरूप। तो चूंकि तुम लोग ज़्यादातर तुम लोग भौतिक चेतना में जीते हो, इसलिए मैंने फिल्टर लगवा दिए हैं। अब इससे एक क्वेश्चन निकला, तो लोगों ने कहा कि डिवाइन को फिर क्या जरूरत है फिल्टर्ड पानी पीने की, ये भी पूछा गया। देखो मनुष्य की ट्विस्टेड बुद्धि। श्री अरविंद ने इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया, वो तो ठीक है, लेकिन तुम डिवाइन को बैक्टीरिया और वायरस से भरा हुआ पानी क्यों देना चाहते हो, ये कौन सी बुद्धि। अब देखिए उन्होंने क्या संकेत दिया, मोटिव्स। इस प्रश्न के पीछे मोटिव क्या है, जहां ये एग्जाम्पल दिया गया डिवाइन का। और भी ट्विस्ट आया इसमें। ऐसे लोग मिले मुझे जो कहते हैं मालूम है माँ ने भी कहा था कि फिल्टर पानी क्यों यूज करना है। अब माँ ने ये नहीं कहा कि फिल्टर पानी यूज करना है, उन्होंने उसके पीछे की पूरी फिलॉसफी और सत्य बताया। बल्कि माँ ने कहा तुम लोग भौतिक चेतना में हो इसलिए यूज करना पड़ रहा है, लेकिन माँ ने भी कहा है फिल्टर वाटर यूज करने का, तो इसलिए हम यूज करते हैं। और इसका एक्चुअली हम लोग दृष्टांत जानते हैं। देखो अब गांव में हम सब बड़े हुए, कौन से फिल्टर पानी को पी के, खुले कुएं से पानी पिया है, कुछ होता था, कुछ नहीं होता था। अभी भी आप देखो गांव में बहुत सारे लोग हैं वो बचे हुए इन चीज़ों से, क्योंकि उनके दिमाग में कोरोना नहीं घुस रहा है, हमारे दिमाग में घुस गया है। अब हम पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए हम पढ़े लिखे गंवा रहे हैं। ज़्यादा भयंकर अवस्था है, क्योंकि पढ़े लिखे को ये फीलिंग होती है कि मैं जानता हूँ। तो हम ज़्यादा, यही स्टडीज़ है ना, सिटी लाइफ में ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अभी तक इतने मजदूर गए, ज़्यादातर ये सिटी लाइफ में हुआ है, इवन टिल डेट, आज की तारीख तक जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं। क्यों? क्योंकि ये एक अब हमारी मानसिकता, तो राइट और रॉन्ग नहीं होता है, राइट और रॉन्ग स्टैंड पॉइंट है। जो जिस चेतना में खड़ा है उसके लिए वो राइट है, तो उसमें हमको नहीं घुसना चाहिए। हमको बस इसमें घुसना चाहिए कि मेरे कर्म शांति, सामंजस्य, सौंदर्य, दिव्य के कार्य में अड़चन तो नहीं डाल रहे, बहुत सारा उथल पुथल ला करके। और इसका बस 2 अंतिम उदाहरण दूंगा। एक, किसी ने किसी के कमरे में झांका और कुछ देखा जो मैं कह नहीं सकता। उसने जाके माता जी को बताया, माँ मैंने ये देखा। माँ ने कहा अच्छा तुमने देखा, अब तुम इसको भूल जाओ। That's the end of the story. दूसरा, माँ आश्रम के अंडे लोग बाहर बेच रहे हैं, आपको मालूम है? अब वो अंडे कौन से, अंडों पे स्टैम्प भी लगा होता था, एक समय था कि आश्रम के अंडे, माने इट्स टू मच। माने कहा तुम्हें आज पता चला? मुझे तो कब से मालूम है। अब इसके पीछे क्या भाव है? इट्स नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग एट ऑल, ऑफ कोर्स इट इज रॉन्ग। वहीं चंपकलाल जी को मां कुछ और कहती हैं। चंपकलाल जी के सामने एक दिन मां कहती हैं, ध्यान से सुनिए, ये बहुत हिलाने वाली चीज है। मां कहती हैं कि डाइनिंग रूम का जो भोजन है वो केवल तुम्हारे लिए है, जब तुम किसी को देते हो तो तुम वास्तव में डिसऑनेस्ट हो। चंपकलाल जी ने सुना। चंपकलाल जी कहते हैं, मां डिसऑनेस्ट मतलब कोई, हम उसको दे रहे हैं जिसको रियली जरूरत है, और जो डिवोटी है उसको हम दे रहे हैं, फिर भी क्या ये डिसऑनेस्टी है? डिवोटी है, उसके पास साधन नहीं है, और हम उसको दे रहे हैं, और हम एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं। ये भी उन्होंने स्पेसिफाई किया, हम एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं, हम हमारे ही कोटे में से, हमको 4 ब्रेड हम रोज खाते थे, हम एक दिन 2 खा करके 2 दे रहे हैं। माँ क्या ये भी बेईमानी है? माँ सख्ती के साथ बोली, यस इवन दिस इज डिसऑनेस्टी। अब आप इसको भी डॉगमा नहीं बना सकते, ये भी चंपकलाल जी बताते। चंपकलाल जी जहाँ पे खड़े हैं, और चंपकलाल जी के हाथ से क्या क्या जाना था, कहाँ कहाँ, माँ उनको सचेत कर रही थी। क्योंकि चंपकलाल जी के पास पूरा भंडार था ना माँ श्री अरविंद का, तो आप किसको दोगे नहीं दोगे। तो ये
राइट और रॉन्ग की बात नहीं है. ऑफ कोर्स रॉन्ग है आश्रम की कोई चीज लेके बाहर बेचना, लेकिन जब आप उससे युद्ध करने लगते हो तो क्या होता है एटमॉस्फियर, राइट रॉन्ग, कोर्ट केस, पुलिस, कोर्ट कचहरी, तो क्या हो रहा है, पूरा एटमॉस्फियर विशिएट हो रहा है. हो सकता है कि 80% साधना नहीं कर रहे हो, लेकिन जो 20 लोग कर रहे हैं उनके लिए आप एक एटमॉस्फियर को शांत सामंजस्यपूर्ण रहने दो. आपको पता है, भगवान को भी पता है, आप उनसे कह सकते हो, उसके आगे आपको छोड़ देना चाहिए. लास्ट एग्जाम्पल, जब ये तो मुझे डायरेक्टली बताया जुगलदा ने कि वो माता जी से उन्होंने बताया, अब नहीं रहे, तो आश्रम में समाधि के पास बैठ के दो बुजुर्ग, दोनों प्रिय श्री अरविंद के, और दोनों ऊंचा सुनते थे. तो जब एक दूसरे से बातें करते थे तो सबको सुनाई देता था. बड़े प्यारे इंसान, आई मस्ट टेल यू. अब उनको भी नहीं पता चलता था, उनको लगता था वो फुसफुसा रहे हैं, लेकिन बहुत लाउड होता था. सुनने की प्रॉब्लम है. कभी कभी मजा, मुझे तो मजा आता था जब मैं उनमें से एक के मुंह से सुनता था श्री अरविंदो, मुझे इतना आनंद आता था. कोर्टयार्ड में बैठ के मैंने सुनी है दोनों की बातें, बट किसी को ये भी कि डिस्टर्बेंस, आप क्या उदाहरण रख रहे हो बाकी सबके सामने. तो एक दिन जुगलदा ने भेज दिया माँ को ये अपने औंतरेदा के थ्रू कि माँ मुझे क्या करना चाहिए, मैं उनको बोलूं कि नहीं बोलूं, हैं इतने पुराने साधक, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए. माता जी का उत्तर बड़ा रिवीलिंग है. माता जी कहती हैं यदि तुम बोलोगे तो हो सकता है उनकी प्रगति हो, नहीं बोलोगे तो तुम्हारी निश्चित प्रगति होगी. फिर उन्होंने कहा एक बार तुम चाहो तो बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये भाव आया है, यू कैन से इट वंस, बट नाउ यू सी इट्स बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग. अब माँ ने क्यों मना किया, बात ये नहीं है. अब जैसे कई बार होता है ना कि समाधि के पास हमको नहीं बोलना चाहिए, अंडरस्टूड है, वो साइलेंस बोर्ड भी लगा है, लेकिन अगर कोई फुसफुसा रहा है, दूसरा आदमी खड़ा, हाउ आर यू स्पीकिंग, अब वो लाउड करके, अब क्या हो रहा है, आपने एटमॉस्फियर में पूरा एक वातावरण क्रिएट कर दिया जो कंड्यूसिव नहीं है. तो यहाँ राइट और रॉन्ग से अधिक यह है स्पिरिचुअलिटी में आप कैसा एटमॉस्फियर रखते हैं. तो वो कर्म जो शांति, सामंजस्य, सौंदर्य, प्रेम, सौहार्दता का वातावरण बना के रखता है, वो ज़्यादा आवश्यक है भगवान के काम के लिए. ठीक है, नमस्ते.